मेरी पूरी टीम और नियो टीवी की जानिब से तमाम देखने सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। मीठी ईद की मीठी खुशियां हैं और ये 3 दिन ईद के हम मनाते हैं अपने प्यारों के साथ। लेकिन आज शाम मैंने कदम उठाया है कि मैं ईद जहां घर वालों के साथ मनाऊंगी, वहां उन लोगों को भी अपनी ईद में शामिल करूंगी वाकई ही जिनका हम पर हक है, यानी कि वो लोग जो ईद का सुनते तो हैं कि ईद मीठी होती है लेकिन मिठास के लफ्ज से कोसों दूर है। आइए चल के ऐसे कुछ खानदानों की ईद में रंग भरते हैं और उनकी ईद को भी मीठा बनाते हैं। आइए चलिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक है। क्या हाल है आपका? आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, ढेरों खुशियाँ मुबारक हों जी आप लोगों को। आज तैयार व्यार नहीं हुए, क्यों? आप वालदा हैं? दादी हैं, वालदा भी हैं इनकी? माइक दे दें। वैसे नहीं हुए या कुछ बनाया ही नहीं कपड़ा? कुछ नहीं बनाया। कुछ भी नहीं बनाया। वालिद क्या करते हैं आपके? पेंटर है। पेंटर हैं। अच्छा, तो कैपेसिटी नहीं बनी, महंगाई ज़्यादा थी? महंगाई ज़्यादा थी इसलिए नहीं बनाया। नाज़रीन, मैं ये हमारी बहनें हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं और मीठी ईद की मीठी खुशियाँ हम अकेले अपने घरों में मना लें, कैसे हो सकता है? तो मैं इनके लिए ईदी और मीठी सवैयाँ जो हैं घर से बना के लाई हूँ। मैं टीम मेंबर से कहूँगी जी प्लीज़ वो आप सवैयाँ और ईदी वाला जो गिफ्ट हम पर है प्लीज़ लेके आएँ, ताकि हम ईद जो है वो अपने ही लोगों के साथ मना सकें। अपने घर में अपनी फैमिली के साथ तो हर कोई मनाता है, पर क्यों हम भूल जाते हैं अपने ही लोगों को, उन लोगों को जिनके लिए मीठी ईद सिर्फ सुनने में आती है, टीवी पे देखने में आती है, लेकिन ज़िंदगी की मिठास कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है। तो ऐसे में हमने सोचा कि आज मिठास बांटें। बिस्मिल्लाह। लाइए, लें। अच्छा जी, ये ईदी है आपके लिए, ठीक है। और इकराम भाई सवैयाँ भी हम घर से पका के लाए थे, लाइएगा ज़रा प्लीज़, ताकि मीठी ईद है और मैं चाहूँगी कि इनके साथ मिलकर मुँह मीठा किया जाए, क्यों ना इनका भी मीठा करवाया जाए। लाइए, आपके घर में किचन आपका है, लेकिन आपने मुझे हेल्प करनी है ताकि मैं डाल के खुद आपको आज खिला सकूं। वैसे आप में से कुकिंग का शौक किसको है? आपको है शौक? थोड़ा सा माइक ऊपर कर लें। शौक है आपको? अच्छा, तो फिर तो काफ़ी कुछ आता होगा बनाना। क्या शौक है ज़्यादा कि ईद वाले दिन क्या बने क्या ना बने? मीठी सेवियाँ। मीठी सेवियों का शौक है, तो देखिए आपका शौक पूरा करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद है। लें जी, आप भी लें और दादी को भी खिलाते हैं चल के। दादियाँ जो होती हैं वो घर में बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। अल्लाह हर एक की नानी या दादी को सलामत रखे, बुजुर्गों का साया जो है। दादी माँ, मीठी सेवियाँ कैसी बनी है? अच्छी बनी है? अच्छी बनी। आप कैसे बनाती थी ईद पे सेवियाँ अपने वक्त में? जी हो जैसे सीधे साधे गए हो, जैसे सीधे साधे छह बना रही है। कैसे बनाती थी जब आपका वक्त था, जब आपकी शादी हुई थी, ईद आती थी, तो क्या क्या बनाती थी? बस गरीबी दावा जो बनाने से सेवियाँ तो बनती थी, बनाई कैसे बनाती थी आप? दूध वाली बनाती थी, वो दूसरी दूध वाली बना रही है। वो कैसे बनाते थे? दूध के बगैर कैसे बनाती थी? मैं उबाल के पानी पा ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। वाह वाह। सेवियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ दाना दाना। अच्छा दादी माँ, पहले वक्तों में जो ख्वातीन जैसे आप बुजुर्ग हैं, एक अजीब लज्जत, एक मुनफरद सा जायका होता था। आज हम जितना मर्जी देसी घी डाल लें, आज हम जितनी मर्जी मलाइयाँ डाल लें, वो जायके नहीं आते। क्या वजह थी उसकी? ਉਦੋਂ ਆ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ।
कौन सा तमाशे आप तमाशा बोतलां मुर्गा खादा ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਈਆਂ अच्छा ਤੇ ਚੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ अच्छा ਉਹ ਬਣਾਈ ਦੀ ਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ बहुत ਹੁਣ जायका ਭਾਵੇਂ होता है ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ और महंगाई भी बहुत है ਮਹਿੰਗਾਈ अब ਵੀ तो ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ही कुछ नहीं ना सकता अच्छा दादी माँ घर में ना ख्वातीन पोटे से सेवियां बनाया करती थी हाँ, वो भी बना कैसे बनती थी वो आटा कैसे जरा बताएं वो किस तरह बनती थी आटा गुन के ना मैदा ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮੀ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਟ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ निके निके अच्छा अभी आप इसको पीछे रखें और आप यहाँ से उठें मेरी जगह पर बैठें आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आप मेरी भी दादी माँ है मेरे लिए भी आपने बहुत सारी दुआएं करी हैं ठीक है और आप यहाँ बैठकर सेवियाँ खाएं मीठी मीठी मैं यहाँ पर बैठी हूँ ताकि मैं आपकी पोतियों से बात कर सकूँ उनसे पूछ सकूँ क्या नाम है आपका इकरा इकरा ईद के लिए तो लड़कियां बड़े जतन करती हैं मेहंदी वेंदी लगाती हैं लड़कियां चूड़ियां पहनती हैं आपकी क्या क्या ख्वाहिशात हैं ईद के लिए मैं भी ख्वाहिश है मेकअप पे पहने चूड़ी मेहंदी लगवाएं मेहंदी लगवाएं और कुछ शैप पे पी रही शॉपिंग और ये लड़कियों का ज़्यादा मुझे पता है कि उनका एक सूट से गुजारा भी नहीं होता है और 3-3 सूट जो है वो लड़कियां लाजमी बनाती हैं आपका क्या नाम है अंसा आपके वालिद नहीं है दुनिया में आज ईद के दिन बाबा तो बहुत याद आए बहुत याद आती है याद आते हैं ना बाबा जब होते थे तब ईद का दिन कैसा होता था बहुत अच्छा गुजरता क्या क्या करते थे बाबा आपके लिए बहुत कुछ बहुत चीजें लेकर आते थे हर ख्वाहिश पूरी करते आप एक ही बेटी हैं उनकी? जी ये की इकलौती हाँ जी बाबा के लिए ईद पे आप क्या करती थी उनके लिए आलू दही भल्ले बनाती थी अच्छा सलाद बनाती थी दही भले शौक से खाते थे बहुत शौक से आलू चने बहुत शौक से खाती थी और मामा मामा भी बहुत शौक से अच्छा अभी मामा के लिए करती हैं मामा तो हैं पर उन्होंने निकाह कर लिया अच्छा मामा भी आपके पास नहीं है नहीं अफसोस के साथ ये हमारा इखलाकी गिरावट है कि हमारे जो ख़ानदान वाले होते हैं क्योंकि हर इंसान किसी न किसी ख़ानदान से मुंसलिक होता है तो जो ख़ानदान वाले होते हैं उसमें जो साहिब हैसियत लोग होते हैं वो लोग अपने हद तक सोचते हैं और अगर कोई बहन भाई गरीब होता है तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती जो उनको रिटर्न में वापस दे सके उसके साथ वो मेल वर्तन जिसे पंजाबी में कहते हैं वो भी रखते हैं उसकी तरफ आना जाना भी रखते हैं और अगर कोई गलती से ये उसकी तो गलती नहीं है अगर कोई बदकिस्मती से गरीब है फाइनेंशियली गरीब है क्या पता अपने रब के हुजूर वो कितना अमीर हो उसका दिल कितना अमीर हो लेकिन अगर वो फाइनेंशियली गरीब हो तो खानदान वाले भी 100 ऐब निकाल कर कीड़े निकाल कर उनसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं आना जाना छोड़ देते हैं तो ऐसे में पहले तो सबसे पहले हमें अखलाकी गिरावट को दूर करना है इस हर इंसान को इंफरादी तौर पर अपने अपने अंदर उसके बाद हमें अपने मुआशरे में अपने ऐसे बहन भाइयों का ख्याल रखना है अंसा की शादी है इस बच्ची की भी शादी है और टेलीफोन नंबर मैं टेलीविजन स्क्रीन पर दे रही हूँ आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हम डायरेक्ट इन लोगों के फ़ोन नंबर अकाउंट नंबर आपको इनका एड्रेस दे देंगे ताकि आप इनसे खुद मिलिए आके मिल के आपकी तसल्ली हो जाए उसके बाद आप दिल खोल कर इन दोनों बेटियों को यहाँ से रुखसत कीजिए कहते हैं ना अमीर के बच्चे जो हैं वो पहन कर लाखों के लहंगे बाहर निकलकर शादियां करते हैं 400, 500, 1500 लोग खाने पे मधु करते हैं और गरीब की बेटी सिर्फ इसलिए कुंवारी रह जाती है कि ना वो एक सुर्ख जोड़ा दे सकता है और ना जहेज जैसी लानत दे सकता है अक्सर हमने मुहिम भी देखी सोशल मीडिया पे से नो टू डोवरी लेकिन हम कहते हैं करते नहीं प्लीज़ ज़रूर कीजिए आइए और भी हमारे बहन भाई हैं उनके साथ भी ईद का आज का दिन मनाते हैं और ईद की खुशियां जो हैं वो दोबारा करते हैं नाज़रीन आज इन सब से मेरा मिलने का मकसद ये है कि ना सिर्फ मैं इनसे मिलूं बल्कि आप सबको भी दिखा सकूं ताकि आप भी सब इनकी हेल्प कर सकें क्योंकि मीठी ईद है मीठी खुशियां लेकर आई है तो हम चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में मिठास भरें अच्छा इन तमाम फैमिलीज़ के क्योंकि एक और फैमिली की तरफ भी मैं जा रही हूँ इन तमाम फैमिलीज़ के बारे में मुझे पता चला है जो मेरा जरिया बने हैं वो ये नजमा बीबी हैं जो कि सोशल वर्कर हैं सोशल एफर्ट्स करती हैं इन तमाम फैमिलीज़ की लुक आफ्टर भी करती हैं और अगर इन फैमिलीज़ के साथ कोई मसला हो तो जैसे मुझे बताया या और कोई लोग हैं उनको बताती हैं ताकि इन तक आकर लोग जो कुछ कर सकते हैं या अपने तौर पर जो कुछ कर सकती हैं वो ये करें साथ ही मेरे साथ आफ्ताब मौजूद हैं जो कि सोशल वर्कर हैं इसी तरह का काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए लेकिन हमारे नुमाइंदे भी हैं तो आफ्ताब से भी मैं बात करूंगी तो भाई नजमा आप खुद भी मतलब एक
ऐसी फैमिली से हैं कि बहुत ज़्यादा एलीट फैमिली नहीं है आपकी, अपने घर की परेशानियों को छोड़कर किसी और की परेशानियां कैसे सोचा कि ये कैसे ख्याल आया? तो मैं कहनी है कि चलो किसी का भला हो जाए तो किसान में को दुआवां देगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल के वक्त में ऐसा भला करने का हर कोई नहीं सोचता। लोग कहते हैं हम अपने घर का सोच रहे हैं, बाकियों का अल्लाह जाने, अल्लाह करने वाला है। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही कह रही हूँ। कहने के पहले किसी का तो बात है अपना। कितने घरों की अभी तक आप लुक आफ्टर कर रही हैं? कितने लोगों को जानती हैं ऐसे? है कोई 30-40 खानदान हैं हाँ जी। जिनकी ये लुक आफ्टर करती हैं। और मैं फिर बता रही हूँ कि बाजी नजमा कोई एलीट फैमिली से नहीं है, एक लोअर मिडिल क्लास घर से हैं, जिनके अपने घर में बहुत सारे मसाइल हैं। शायद अपने घर में भी इनके कोई टाइल नहीं लगी हुई, सिमेंटेड घर है, ईंटों का घर है, लेकिन ये लोगों के मसाइल सुनती हैं। आप तो हमारे नुमाइंदे भी हैं और आप कब से सोशल वर्क कर रहे हैं? लेकिन ये 5 साल से तो मैं करता आ रहा हूँ और जब से मैंने स्टार्ट किया है अपनी मदद आपके तहत किया है। अल्लाह का बहुत करम है। एक बिजनेस स्टार्ट किया था, नीयत यही की थी कि जब उसमें से जो प्रॉफिट होगा इतना जो अल्लाह की रजा के लिए करना। क्या बात है। जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो यही अपना सस्ता रमजान बाजार लगा हुआ, ये चाची गवाह इस चीज़ की, उधर से स्टार्ट किया था। और मैंने अपने विजिटिंग कार्ड काट के कि किसी की इज्जत नफ्स मजरूर नहीं हो। क्या बात है। वहाँ पे शॉप वाले को दिए, जो बेवा खवातीन थी उनको दिए कि कुछ जो भी कार्ड दिखाएगी आपने उसको राशन देना है। और ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। और 5 साल से हमारा शादरा के अंदर फ्री मोबाइल दस्तरखान वैन भी चल रही है, उसके बाद फ्री अफ्तार दस्तरखान भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ मेरा महाना की बुनियाद पे कोई 60-70 घरों का राशन जो है, जो मेरे अबवा अजदाद से मुझे एक विरासत में वो मिले हैं, और उनकी खिदमत का जो बेड़ा है वो उठा के क्या बात है जी। उनकी खिदमत का बेड़ा उठा के चले। और कहते हैं कि इंसान एक कतरे से शुरू करता है, कतरा कतरा करके दरिया बन जाता है। जैसे कि आज आफ्ताब ने एक बेड़ा उठाया, ये नजमा बीवी ने बेड़ा उठाया, और अब हम भी पूरा साल तो कोशिश करते हैं, लेकिन इस मीठे मौके पर हम क्यों किसी से पीछे रहें। आइए मिठास बांटते हैं और घरों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। ईद मुबारक। आ जाए। ईद वाला दिन है और भाई कितने छोटे आपके? वो अंदर है। आओ चलते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आ जाओ। और यहाँ पर एक साहब ईद मना नहीं रहे, सो रहे हैं। ये भी इनका भाई है। ये दूसरे नंबर पर है? नहीं, ये सबसे चौथे नंबर पे है। सबसे छोटा है ये? हाँ जी। अच्छा, तो सो रहा है। तबीयत नहीं ठीक उसकी? जी। क्या हुआ इसको? ये दाल में दर्द है इसके। अच्छा, कुछ नहीं होता। तैयार नहीं हुए आप लोग? आज ईद का दिन है। आज हम होने लगे तैयार। बस मुझे पता होता मैं आप लोगों के लिए कपड़े वगैरह लेके आते। मैं तो सेवियां वगैरह लेके आई, मीठी चीजें लेके आई। ईदी खाने पीने, बच्चों की ईद तो खाने पीने की बड़ी चटपटी सी होती है ना? हाँ जी। ऐसे ही है। चलो बैठ के गपशप करते हैं, सेवियां भी खाते हैं। आज बैठते हैं। इधर आ जाओ आप भी मेरे पास। क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ। इधर सलमान, इधर आ जाओ। आ जाओ इधर। शर्मा क्यों रहे हो? आ जाओ। अच्छा, ईद का मौका है और सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को आपकी ईदी और सवैयाँ जो हैं वो दे दूं। उसके बाद फिर चिट चैट करेंगे। सवैयाँ खाई हैं सुबह से आप दोनों ने? जी नहीं, मैंने बच्चों को बाहर से हलवा पूरी ला कर दी है तो खाइए। सवैयाँ क्यों नहीं खाई? बस वो बनाने वाला कोई नहीं है। कोई भी नहीं बनाने वाला? आती भी नहीं है बनाने? नहीं। तो आंटी किस दिन काम आएगी? हैं लाएं जी सवैयाँ लाएं। हम मिल के सलमान के साथ, क्या नाम है आपका? नुमान, सलमान और भाइयों के साथ मिलकर जो है हम सवैयाँ खाएंगे। तो ये सवैयाँ की पतीली है। सलमान किचन की तरफ चलते हैं। दिखा। आप सवैयाँ नहीं खाते? नहीं। बाकी तो खाएंगे ना, मैं भी खाऊंगी। ठीक है। अब मुझे दिखाओ किचन किधर है। किचन, अच्छा ये बर्तन आपके यही है। चले आओ। चलो जी, हम भाई का हिस्सा रख देंगे। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वो छोटा भाई भी उठ के खा लेगा। अब यहाँ पे मैं आपकी कटोरी ढूंढूं, कोई चम्मच। अच्छा ये है प्लेटें, ऐसी है। ये चम्मच है और ये कटोरियाँ हैं। चलो इनको वॉश करते हैं। ये कोली है। कोली कटोरी। कुछ इसे कटोरी कहते हैं और कुछ इसे कौली कहते हैं। आ जाओ हम वॉश करते हैं। और कहाँ है नल, कहाँ है आपका जहाँ पर इसको वॉश करना है? ये है, यही है, यही जगह है। चलो। नहीं मैं तो नहीं नहीं मैं नहीं, कुछ भी नहीं होता। या बस पकड़ते जाओ। ठीक है, ये लो।
आपके कपड़े के अंदर जाएंगे। चलो जी, चलो आप चलते हैं। वैसे कौन खाना बनाता है घर में? बड़ा भाई बनाता है। अच्छा, और क्या क्या पसंद है आपको? पसंद क्या क्या आपको, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास आऊँ तो वही बना के लाऊं। ये तो मुझे बताओ ना, डर क्यों रहे हो? डर नहीं रहा, क्या पसंद है? मैंने तो आपको बड़ा बातें करता हुआ सुना था। लेकिन सेवियां नहीं पसंद। सेवियां नहीं पसंद? क्यों? नहीं, खाता ही नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं पसंद बताओ? कोई वजह तो होती है। दूध नहीं पसंद? नहीं दूध अच्छे लगते तो हैं, दूध लेकिन नहीं सेवियां सेवियां मजे की। चम्मच, छोटी चम्मच कहीं पे है? चम्मच आप चम्मच ढूंढ के लाओ, तब तक मैं आपके भाई से बातें करती हूँ, ठीक है? सेवियां दूध वाली शौक से खाते हैं? जी। आखिरी दफा कब खाई थी? बहुत सारे मतलब खाई जब ईद आती है और कोई मेहमान आता तब हम खाते। कौन बनाता है? कोई मेहमान आके बनाते हैं, आंटियाँ बना देती है, चाचू बना देते हैं। तब के तब खाते हो? हाँ जी। आगे पीछे वैसे दिल करता है कि कोई चीज़ चटपटी इस तरह बनी हो, कोई ख्वाहिश होती है? हाँ जी, दिल करता है पर हम झट के खा लेते हैं। घर में खाना कौन बनाता है? मैं बना लेता हूँ, आप बनाते हैं? क्या क्या बना लेते हैं? जो कुछ मर्जी हो, फिर भी? यानी कि कौरमा हो चाहे सब्जी हो। अच्छा, सब्जियों में क्या क्या बना लेते हैं? सब्जी हर कुछ में बना लेता हूँ। किसने सिखाया? या करेले हो, भिंडी हो, हर चीज़। सिखाया किसने? ये मैंने अपने वालदा से सीखा था। वालदा ने सिखाया था? वालदा तो आपकी बहुत पहले चली गई थी दुनिया से। बस आसा सा सीख लिया था, आसा जैसे पकाना सीख लिया, ऊपर सीख लिया जैसे। पहली दफा जब बनाया था तो क्या चीज़ तेज हुई थी बीच में? वो कभी नमक दे देता, कोई मिर्च दे देती थी। तो फिर ऐसा ऐसा समझ आ गई। हाँ जी। आप भाई हैं ना अब भी? अच्छा, ये भाई को माइक दो जरा। आप भी भाई हैं? हाँ जी। अच्छा, माइक करीब कर लें। क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद। राशिद, आप क्या करते हैं? मैं सिविल डिफेंस में जॉब करता हूँ। अब जॉब आप कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जब ये चारों भाई थे और ये पुरसाने हाल, इनका कोई नहीं था, इनको कोई पूछने वाला नहीं था, ऐसे में जब वो वीडियो एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी तो उस वक्त हर आंख अश्कबार हुई थी। यकीन माने बाहसीयत औरत मेरा दिल भी तड़प गया था कि कहाँ है ये और मैं इनको मिलूँ जाके, इनको जो कुछ मैं इनके लिए कर सकती हूँ करो। ऐसे में जो DPO साहब थे शेखुपुरा के, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इन बच्चों को डिफरेंट जो जॉब्स थी वो दी। अल्लाह इनका मुस्तकबिल संवारे। आज ईद का दिन था और मुझसे रहा नहीं गया कि ईद की शाम, ये जो शामें हैं ईद के 3 दिन की, ये मैं क्यों ना मिलती इन्हें आके। तो ईद की जो शाम थी वो मैंने सोचा कि मैं इन बच्चों को ज़रूर मिलूँ आके और इनके लिए गिफ्ट जो है वो भी लेके आऊँ। गिफ्ट दीजिए जी इनके लिए। ले आओ चम्मच, ले आओ। गिफ्ट भी लाइएगा जी, टीम मेंबर्स आ जाएं। ले जी, सबसे पहले तो मुँह मीठा करें आप, ठीक है? आप खुद से खाएं और अब मैं बाकियों को भी डाल के दूँ। आप तो नहीं खाएंगे? थोड़ी सी नहीं? चलें फिर आप गिफ्ट ले लें अपना, ठीक है? गिफ्ट लेके आए जी, लाएं, ये लाएं, ठीक है? बच्चों को बड़ा शौक होता है कि उनके लिए चटपटी चीज़ें बनाई जाए। हम भी जिस वक्त बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो अपनी वालदा से हम जिद किया करते थे कि हमें ब्रोस्ट बना के दिया जाए घर में, हमें चिप्स बना के दी जाए, फ्राइज़ जिसे कहते हैं, हमें चीज़ें बना के दी जाएँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर में ड्यूटियाँ कैसे कैसे लगाई हैं? ईद की सफाई भी अभी करनी थी? हाँ जी। करनी थी अभी सफाई? हाँ जी। है? हाँ जी। टपड़ियाँ कौन लगाता है? जैसे आम फैम में हम वो पोचा अभी लगाते हैं। आसा हम काम बांट लेते थे कि ये सफाई कर लें, मतलब सफाई दोनों, यानी कि हम कर लेते हैं। चारों भाई आपस में काम बांट लेते हैं। नाश्ता मज़े का कौन बनाता है? ये भाई। आपको क्या आता है बनाना? आपको क्या बनाना आता है? मुझे सिर्फ खेलना करके भाइयों के साथ हेल्प करना बस। तो अब बनाना कुछ नहीं आता? आता है ना। क्या बनाया कभी? नूडल। नूडल कौन से वाले? वो लाल पैकेट वाले। अच्छा, वो स्पाइसी जो होते हैं। अच्छा, नूडल्स बनाते हैं। अच्छा, खिलारा कौन डालता है? गन कौन मचाता है सबसे ज़्यादा? कोई भी नहीं। सब अपनी अपनी चीज़ अपनी अपनी जगह पे रखते हैं। हाँ जी। कोई बहन भाई होता है ना जो अपनी सॉक्स कहीं फेंक दी, कपड़े कहीं फेंक दिए, वो कौन करता है? वो कभी करता कोई नहीं, अपनी चीज़ें हम अपनी खुद में रहते हैं, क्योंकि हम अपनी सफाई अच्छी तरह करते हैं, अच्छी तरह सफाई रहते हैं। तो कभी कभार होता है ये खाना पीना ये तो फेंक देते, चीज़ें फेंक देते, ऐसे हम साफ कर लेते हैं। अच्छा, ईद आती है तो बच्चों की बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है? तो मैं सबसे बारी बारी पूछूंगी।
हमारी ख्वाहिश क्या होगी, हमारी यही है कि हमारे रिश्तेदार हमें मिलने, हमें तोहफे मिले और हमें हमसे कोई बातें करें बस। मैं आई हूँ ना बातें करने के लिए, जी। तोहफा भी लेके आई हूँ ना। शुक्रिया आपका, रब्बा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं, शुक्रिया वाली कौन सी बात है, ये फर्ज है हम पाकिस्तानियों का, हम बहन भाइयों का फर्ज है आप लोगों के लिए, हम बड़े बहन भाई हैं आपके। आपको जब भी कोई मसला हो ईद से हट के भी आप मुझे बताएं, मेरा फ़ोन नंबर रखे हैं पास। क्यों सलमान जी, आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी यही ख्वाहिश है कि दोस्तों के साथ बाहर जाऊँ। अच्छा, घूमने का शौक है। अच्छा सलमान, कौन सी जगह पे ज़्यादा जाने का शौक है? जी, कौन सी जगह ज़्यादा जाने का शौक है, देखने का शौक है? यही ये पास ही बेगम कोट है, वहाँ चले जाते हैं। वैसे शौक क्या है कि क्या देखना चाहते हो ज़िंदगी में? जिंदगी में कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है, क्यों? कभी आइडिया नहीं आया। अब सोचना ज़रूर, ठीक है? अब आप सबने फ्रेश होना है, कपड़े बदलने हैं और सबने कंघी वंगी करनी है, परेशान होके नहीं बैठना। और किसी को कोई बात हो, कोई दिल में कोई बात हो, कुछ पूछना हो, कुछ करना हो, मैं आपकी आपी हूँ, मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है? चलें। नाज़रीन, टीम पुकार के हमारे वॉलंटियर्स हैं जो रज़ाकाराना तौर पर ईद के दिन भी अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके उन लोगों को ढूंढते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको वाकई ज़रूरत है, और फिर उन तक चीज़ें पहुंचाते हैं, ईदी पहुंचाते हैं। अपने कपड़े पहनना भूल जाते हैं लेकिन उन तक कपड़े और चीज़ें पहुंचाते हैं। आज आपने किस किस को क्या क्या पहुंचाया? जी, हमने सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के ना सबसे पहले जाते हैं हम यतीम खाने, वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, यतीम बच्चे, उनको गिफ्ट हैम्पर देते हैं, ईदी देते हैं। उसके बाद हम फिर मोहल्ले में जो गरीब लोग बेवाएँ होते हैं, इनके पास वो ईद के कपड़े पहनने की नहीं गुंजाइश है, पैसे नहीं है, फिर उनको हम वो चीज़ें पहुँचाते हैं। अच्छा, आपने अभी ईद के इन एक दो दिनों में किधर किधर पहुँचाया सब कुछ? ये हमने सबसे पहले तो ये छदरा के एरिया कवर किया, जहाँ पे जितने भी मुस्तक लोग हैं, जितनी अच्छा। बेवा औरतें हैं या यतीम बच्चे हैं, उनको राशन भी भिजवाया है और उनके उसके अलावा उनको दूसरी जो उनकी ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें वो भी भिजवाई हैं, नए कपड़े लेके दिए हैं ईद के हवाले से। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। दुख से भरे इन लोगों का, दुखियारी माँ बहनों का मदावा कर देना, उनको चंद प्यार के लफ्ज़ बोल देना। ज़रूरी नहीं कि हम शीर ख़ुरमे बनाएं घर में और उस पर बादाम छिड़कें और टीवी देखते हुए चम्मच से खाएं और अपनी घर बैठी बेगम को या शौहर को कहें कितनी गुर्बत है, टीवी पे देखो बेगम, क्या बनेगा इस मुल्क का। हर चीज़ हुकूमत पर क्यों छोड़ते हैं? हमारी अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं? मैं निकली हूँ, आप भी निकलिए। नहीं निकल सकते ज्यादा दूर तक तो अपना मोहल्ला देख लीजिए। मैं शर्त लगा के कहती हूँ कि आपके अपने इलाके में, आपकी अगर पोश एरिया है तो उन पोश एरिया में उन घरों में काम करने वाले लोग इतने मुस्तहिक होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना आपका बिजली का बिल एसी चला कर आता है, इससे कहीं कम एक मजदूर की तनख्वाह है जिसमें वो 5 बच्चे पालता है। तो खुदारा अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ध्यान रखिए। खाली सवैयां खा के ईद मीठी नहीं होती, इसको मीठा बनाइए। आइए चलते हैं। और आपके बच्चियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, खैर मुबारक। मीठी ईद का मौका है, छोटी ईद पर तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं घर में। बच्चियाँ हैं आपकी बेटियाँ, बच्चियों को तो बड़े शौक़ होते हैं चूड़ियों का, मेहंदी का, नए नए कपड़ों का। क्या बात है कि इतनी सुनी ईद आपके तो शौक़ का सामान लग रहा है? जी, बस इसी तरह ही है। मैं ही यानी कि बच्चियों की करने वाली हूँ और सिंगल मदर हूँ मैं। शौहर का इंतकाल हो गया क्या? नहीं, उन्होंने हमें छोड़ दिया। क्यों? बस बच्चियाँ नॉर्मल नहीं हो रही थी, जो भी बच्ची हो रही थी उनमें दिल का मसला था, देख नहीं सकती थी। आपकी कितनी बेटियाँ? 3 बेटियाँ हैं मेरी। और आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 18 साल हो गए। 18 सालों में कोई एक ईद भी सुख के नहीं गुजरी आपकी? नहीं। ऐसे ही गुजरी है? जी, इसी तरह। दिल का क्या मसला है आपकी बच्चियों को? दिल में सुराख है इनकी। और नाबीना भी हैं? जी। तीनों बेटियाँ? नहीं, 2 नहीं देख सकती, बड़ी देख सकती है। उसके भी दिल में मसला है? जी, दिल में सुराख है उसके। तो इसमें आपका क्या लेना देना था? शौहर ने आपको क्यों छोड़ दिया? बस उनके घर वाले नहीं चाहते थे और फिर उन्होंने भी मान लिया एक दिन। आपके अपनों में शादी हुई थी? जी, मेरे रिश्तेदार। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आप हिम्मत करके एक सिंगल मदर हैं, ईद के ये 3 दिन होते हैं और ये शाम जो है मैंने सब कुछ छोड़ा ताकि मैं आप लोगों के साथ गुजार सकूं। और मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ और मीठी सवैयाँ बना के लाई हूँ। आपने बनाई नहीं घर में आज? नहीं। मैं मीठी सवैयाँ बना के लाई हूँ। आप मुझे बताएं आपका किचन किधर है, मैं आपके साथ चलती हूँ, परोसती हूँ, इन बच्चियों को खिलाते हैं। बताइए मुझे। आइए चलिए, गिफ्ट हैम्पर दें जी पहले मुझे। तो बच्चियों का मुंह मीठा भी हो जाए और इनके लिए कुछ चीज़ें हैं।
ये मेरी तरफ से, ठीक है। और किचन चलिए, हम मीठी सवैयाँ, जी आइए मुझे दें जी ज़रा, सवैयाँ हम बना के लाए थे, दीजिए। लाएं इकराम भाई, आइए चलते हैं जी, उस तरफ से आए आए। आपने हिम्मत करनी है और ईद का दिन है, आप मुस्कुराएंगी तो आपकी मासूम बच्चियां, नन्ही कलियां भी मुस्कुराएंगी। आपका क्या नाम है? फाइका। फाइका, आपको सवैयां पसंद है? जी। तो ईद के दिन तो शौक से खाते हैं बच्चे हैं। आंटी आपके लिए बना के लाई है, चम्मच वगैरह आपके। ले जी, बिस्मिल्लाह करें सबसे पहले तो आप। और ईद की ढेरों खुशियाँ आपको मुबारक हो। मज़े की हैं? मज़े की हैं? ठीक है, आप ये लोग खाओ और बहना को भी खिलाओ। आए। आप कब से तनहा रह रही हैं? जी 8 साल हो गए हैं। 8 साल से आप यहाँ पे रह रही हैं? जी तो गुजर बसर कैसे करते हैं आप? जी, मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ बाहर जाके। अच्छा, कुकिंग का काम करती हैं? जी। कितना कमा लेती हैं? यही कोई 10-12। बच्चियों के लिए ईद का कोई जोड़ा नहीं बनाया आपने? नहीं कोई चीज़ नहीं बना लेके दी? नहीं, बस इरादे ही नहीं थे, और वैसे भी किराया वगैरह देना होता है तो इसलिए बनाए नहीं कपड़े। फाइका, आपको नए कपड़े पहनने का शौक है? जी। आपको है शौक नए कपड़े पहनने का? हाँ जी। क्या क्या शौक है आपके? नए कपड़े पहनने के, फ्रॉक वगैरह। फ्रॉक अच्छे लगते हैं। आपका क्या नाम है? खदीजा। खदीजा, आपको क्या शौक है? मुझे वही शौक है। क्या? इसे बोलना नहीं आता, जो हम बोलेंगे ना वही रिपीट करती है, इसका माइंड थोड़ा ठीक नहीं है। अच्छा फाइका, आपको पता है ईद क्या होती है? जी। क्या होती है? खुशियों का माहौल होता है, सारे लोग ईदी देते हैं। आपको ईदी मिलती है? नहीं। कोई नहीं देता आपको ईदी? जी नहीं। ईदी में मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ ना। जी। ठीक है। आप पढ़ते हो? नहीं। पढ़ना चाहते हो? जी। आप पढ़ना चाहते हो खदीजा? हाँ हाँ। आप इन्हें पढ़ाना चाहती हैं? हाँ। जी, बस अल्लाह ताला से दुआ है इनकी बस नज़र वापस आ जाए तो इंशाल्लाह। अगर नहीं भी आती तो नाबीना बच्चों का स्कूल है, आप इनको वहाँ एडमिशन करवाइए। इसके अलावा भी मेरे देखने वाले जो आज बहन भाई देख रहे हैं, माएँ बहनें देख रही हैं, वो बुज़ुर्ग देख रहे हैं, पाकिस्तानी शहरी देख रहे हैं, मैं आपसे अपील करती हूँ कि फ़ायका और खदीजा को आपकी बहुत ज़रूरत है। आज आप ईद घर में मना रहे हैं, फ़ायका और खदीजा के साथ मना लीजिए। खुद नहीं आ सकते तो फ़ायका और खदीजा के लिए गिफ्ट्स भेजिए, इन्हें कपड़े लेके दीजिए, इनकी तालीम का बेड़ा उठाइए, ताकि हम फ़ायका और खदीजा को किसी मकाम पे देख सकें। अगर इनकी नज़र नहीं है या देख नहीं पा रही, बिनाई नहीं है, तो क्या ये तालीम नहीं ले सकती? स्पेशल बच्चों के स्कूल हैं। मैं उन्हें NGO से कहूँगी कि हम प्ले कार्ड उठा के नारे तो लगाते हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट तो बनते हैं, लेकिन जब ऐसे बच्चे हमारे मुंतज़र होते हैं, ऐसी माएँ हमारी मुंतज़र होती हैं, तो उस वक्त हम कहाँ होते हैं? आज इस मीठे मौके पर, इस खुशियों के मौके पर, जैसे कि फ़ायका ने कहा कि ईद तो खुशियों का नाम है, लोग ईदी देते हैं, तो आइए फ़ायका को ईद दीजिए। टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर है और इन नंबर्स के साथ आप रब्ता कीजिए, हम आपको फ़ायका और खदीजा तक पहुँचाएँगे। अपने हाथ से दीजिए इन्हें, किसी पर यकीन मत कीजिए, अपने हाथ से इनके अकाउंट में जमा करवाइए, जो कि इनकी वालदा निदा का अकाउंट नंबर होगा या इनका जो जायज़ कैश होगा उस पर जमा करवाइए, ताकि फ़ायका और खदीजा का इलाज भी हो सके, इनके दिल का सुराख जो है वो भर जाए और कहीं दिल में कोई मलाल ना रहे इस माँ के या इन बच्चियों के कि हमारा क्या कसूर था कि हमारे बाप ने हमें छोड़ दिया। आइए इनका साहिबां बनते हैं। आपने मेहंदी नहीं लगाई कभी हाथों में? अच्छा, बैंगल्स का शौक है आपको? ये आपकी लेस तो बहुत प्यारी लग रही। आपने क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, ये चीज़। और फिर क्या, किस चीज़ का इलाज करना है? हर किस्म का। हर किस्म का। कोई एक चीज़ स्पेशलाइजेशन भी होती है ना, MBBS के बाद आपको आई स्पेशलिस्ट बनना है, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है? हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है। क्यों? बस वैसे ही। ताकि आप अपने जैसे तमाम पेशेंट्स का इलाज कर सकें। जी। फ्री में करेंगी, फीस लेंगी? फ्री में कर दूंगी। फ्री में इलाज करेंगी, ये तो बहुत अच्छी बात है नन्ही सी गुड़िया। आज ईद का दिन है और नहा धो के तैयार होना है। अच्छा,
जी ठीक है? जी मुझे पता होता मैं आपके लिए ड्रेसेस लाती, बैंगल्स लाती, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि कोई भी नहीं आया।